एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जीतन राम मांझी जी का कि जय श्री राम का नारा लगाए हैं जो मंचों से। डबल मेंटलिटी वाले ये पर्सन है कि व्यक्तिगत लाभ में समाज को तो छोड़िए अपने घर के आबरू तक को बेच सकते हैं। दलित का नेता नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। हम बोल तो रहे हैं ये विधानसभा लोकसभा में पहुंचने वाले सांसद और विधायक हो सकते हैं, लेकिन दलितों का नेता नहीं हो सकते हैं। आज वही जीतन राम मांझी जो है अयोध्या जाके श्री राम लला के चरणों में झुक रहे हैं, और दुख की बात है कि ये वहां पहुंचते तो हैं, मंदिर में तो घुस जाते हैं, लेकिन उस पंडाल के बाहर रखा जाता है जहां तथाकथित कहे जाने वाले सवर्णों को जाने की आजादी है। आजाद समाज पार्टी का दिग्गज नेता कहे जाने वाले सौरभ राज आज जो है यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि समर्थन किसको कर रहे हैं। आखिर बिहार में चुनाव है, चुनाव 7 चरणों में है, वो आपको भली भांति पता है। अभी जो है गया से स्टार्ट हो गया है, जो आज नॉमिनेशन है, जहां जीतन राम मांझी जी का भी नॉमिनेशन है और कुमार सर्वजीत जी का भी है। वो दोनों जो है दलित नेता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं सौरभ जी? जी बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, आज जो है नॉमिनेशन है कुमार सर्वजीत जी का भी और जीतन राम मांझी जी का भी, आप समर्थन किनको कर रहे हैं? आपकी पार्टी समर्थन किनको कर रही है? देखिए, ये जो आप सवाल किए ये हमारे प्रदेश कमेटी का निर्णय होगा, और जहां तक हमें ये आश्वासन हम अपने तरफ से दे सकते हैं कि संविधान विरोधी जो कार्य अभी चल रहे हैं देश में, आप समझ जाइए कि इसके मद्देनजर रखते हुए हम कभी भी भाजपा के समर्थन में वोट नहीं करेंगे। अगर पार्टी ने ये निर्णय लिया भी कि हमें जो है गठबंधन के तरफ जाना है, तो वो एकमात्र गठबंधन होगी इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन होगी। कहीं ना कहीं आपका जो है फॉर्मूला क्लियर है, स्टैंड क्लियर है कि हम कुमार सर्वजीत जी के साथ रहेंगे। देखिए, हम नाम नहीं लिए, हम ये बोल रहे हैं कि भाजपा को वोट हम नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं करेंगे। ये हमारी स्टैंड बहुत पहले क्लियर हो चुकी है, क्योंकि भाजपा जिस प्रकार से हमारे हक अधिकार को नास्ता नबूद कर रही है, जिस प्रकार से संविधान को तार तार कर रही है, उसके पक्ष में वोट तो छोड़िए, उसके साथ खड़ा होना गुनाह है हमारे समाज के लोगों को। लेकिन आपके समाज के जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो तो साथ में हैं। नेता नहीं है जो भी आज भाजपा के साथ खड़े हैं, तथा कथित कहे जाने वाले दलित नेता, वो नेता नहीं है। वो किसी पार्टी से विधायक हो सकते हैं, वो किसी पार्टी से सांसद हो सकते हैं, वो किसी पार्टी का राष्ट्रीय या प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो दलित समाज का नेता नहीं हो सकते हैं जो आज भाजपा के पक्ष में खड़े हैं, जो भाजपा समर्थित पार्टियों को वोटिंग करते हैं, उनको समर्थन देते हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है गांव-गांव में जाकर समर्थन दिलवाते हैं। ये कभी भी दलित का नेता नहीं हो सकते हैं। दलित का नेता नहीं है? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। हम बोल तो रहे हैं ये किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, ये विधानसभा लोकसभा में पहुंचने वाले सांसद और विधायक हो सकते हैं, लेकिन दलितों का नेता नहीं हो सकते हैं। जो दलित विरोधी कार्य करने वाली सरकार है, उसका समर्थन करने वाला कभी हमारा नेता नहीं। में जन सैलाब आप देखे हैं कुमार जीतन राम मांझी जी का? देखिए, जहां तक जन सलाब की बात है, आप जाएंगे तो जितना एनडीए के गठबंधन में आपका भीड़ नजर आएगा, उससे 10 गुना आपको इंडिया गठबंधन में भीड़ नजर आएगी। 10 गुना। हम गए नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये अनुभव किया है। अगर हम क्षेत्र में घूमे हैं, हम गांव-गांव जाकर अनुभव किए हैं कि यहाँ के गया जिला के लोगों का क्या मत है, किस तरफ झुकाव है, उस चीज को अगर हम गांव-गांव से अनुभव करके आए हैं, तो यहाँ खड़े होकर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जाइए दोनों के पंडालों में और देखिए भीड़ क्या है। भीड़ नहीं, समर्थक आपको मिलेगा। समर्थक ऐसे तादाद में मिलेंगे जो एनडीए सोच नहीं सकती है। एनडीए सोच नहीं सकती। लेकिन एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जीतन राम मांझी जी का कि जय श्री राम का नारा लगाए हैं जो मंचों से, कुछ बहुत ज्यादा सुर्खियों में। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, हम इस बयान पे हम कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। बस हम इतना कहेंगे कि डबल मेंटलिटी वाले ये पर्सन है। ये वो व्यक्ति है कि व्यक्तिगत लाभ में समाज को तो छोड़िए अपने घर के आबरू तक को बेच सकते हैं। बड़ी बात है। जो व्यक्ति एक समय था कि ये कहता हो कि राम काल्पनिक है, और उसके विपक्ष में, उसके विरोध में लोगों ने ये तक नारा लगाया, यहाँ तक कि मुआवजा देने की बात की कि जो जीतन राम मांझी के जेब के लाएगा उसको हम 10 लाख पुरस्कृत करेंगे। उस समय यही दलित नेता, यही दलित कार्यकर्ता, यही समाज उनके समर्थन में खड़ा हुआ। इसी गया जिला में हम लोगों ने बड़ा जो है रैली निकाला उनके समर्थन में। आज वही जीतन राम मांझी जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं।
आज वही जीतनराम मांझी जो है अयोध्या जाके श्री राम लला के चरणों में झुक रहे हैं। और दुख की बात है कि ये वहां पहुंचते तो हैं, मंदिर में तो घुस जाते हैं, लेकिन उस पंडाल के बाहर रखा जाता है जहां तथाकथित कहे जाने वाले सवर्णों को जाने की आजादी है। ये ऐसे जीतनराम मांझी को देखिए, हमें राम से कोई विरोध नहीं है। हम आज भी बोलते हैं कि राम के मानने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो आदमी विरोध कर रहा है वो अपने बात पर अगर अडिग न रहे तो जनता के हित में बात जो करता है माइकों के माध्यम से, मंचों के माध्यम से, वो जनता के हित में कितना काम करेगा, इस पे सवाल खड़ा हो जाता है। सर एक लास्ट सवाल है आपसे कि आपके साथ 20 साथी जो है जेल गए थे, उस साथी एक चुनाव लड़ रहे हैं और आज जो है उनका जो है नॉमिनेशन है साफ तौर पे, तो उनको समर्थन कर रहे हैं आप लोग या नहीं? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, अगर अशोक पासवान जी आपका ही साथी है? नहीं, बिल्कुल हमें जानकारी नहीं है। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं उनके भविष्य अच्छा हो, आए चुनाव में। लेकिन जहां तक आप ये सवाल कर रहे हैं कि आपका समर्थन क्या है, तो भाई पहले हमसे संपर्क करेंगे, बातचीत होगी, तब तो हम किसी को समर्थन या किसी का जो है उनको समझाने का हम काम करेंगे। अभी देखिए, अभी हम सभी को एक साथ आकर इंडिया गठबंधन के साथ, या हम ये कहें कि एनडीए विरोध में आकर वोटिंग करे, और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से जीत रहा हो, जो मजबूत हो, जो भाजपा को हरा सकता हो, उसके पक्ष में वोट करें। कौन है सर भाजपा को हरा सकता है गया जिला से? देखिए, भाजपा को गया जिला से अगर आप देखा जाए, देखिए हम गया जिला में काम कर रहे हैं, हम जो है आजाद समाज पार्टी के गया जिला अध्यक्ष हैं। भीम आर्मी में हम लोग लगातार कई वर्षों से काम किए हैं। हम लोग जो है गांव-गांव में जाकर, जहां कोई नेता नहीं पहुंचता है, उस गांव में जाकर हम लोग अपने समाज के लोगों को मजबूत करने का काम किया है। तो इतना अनुभव से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एनडीए का कोई बोलबाला नहीं है। यहाँ पे जीतनराम मांझी का विरोध जो है आज हर गांव में हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है। यहाँ से जीतनराम मांझी जीतने वाले नहीं। जीतने वाले नहीं तो कौन है? देखिए आप बताइए, नहीं फिर भी बताइए ना कौन है। देखिए, अगर आप ईमानदारी से हम अपने बात को रखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो पक्ष है, दो धुरी में गया जिला का लोकसभा बट गया है। गया लोकसभा एक जो है एनडीए की तरफ, एक जो है इंडिया की तरफ। आप वहाँ पे क्लियर ये देख पाएंगे कि कुमार सर्वजीत एक मजबूत पक्ष बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके समर्थन में जो है A to Z के लोग आ गए हैं। इनके समर्थन में जो है दलित से लेकर के जो है पिछड़ा से लेकर के अल्पसंख्यक से लेकर के तमाम वो लोग जो न्याय पसंद लोग हैं, जो आपके ऊपर लाठियां चलती है सर, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो जो है कुमार सर्वजीत, इन्हीं के सरकार में आपके ऊपर लाठियां भी चली थी, याद है 10 जनवरी को? इन्हीं के सरकार में 20-20 लोगों को जो है अंदर कर दिया गया था। आप समझिए, हम लोग जब मंचों के माध्यम से बात करते हैं, आप इस देश के लोकतंत्र की परिभाषा को समझिए कि यहाँ पे राजनेताओं से ज्यादा कब्जा अधिकारियों का है। यहाँ पे जो है तमाम अधिकारी अभी सामंतवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। यहाँ पे क्लियर मंत्री थे कुमार सर्वजीत पासवान, जब दलित अपने जो है महिला और अपने बच्चों को सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कुमार सर्वजीत जो है यहाँ से मजबूत है? आपके साथ 20-20 साथी जो है जेल जाते हैं, नाबालिग बच्ची भी जाती है, और जो दिन दहाड़े 20 कम से कम 2000 लाठियां आपके ऊपर बरसाई जाती है, पत्रकारों को पीटा जाता है, फिर भी आप कह रहे हैं सर ये दलित कुमार सर्वजीत पासवान के साथ है। पासवान समाज जो है गाली देते हैं। आप समझिए, जब भी आंदोलन होती है तो जिसके पक्ष में आप चोर को अगर चोर कहेंगे तो वो चोर किसी का समर्थक हो, वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। हम लोग जो आंदोलन किए थे वो प्रशासन के विरोध में किए थे, प्रशासन के नकारात्मक रवैये के विरोध में किए थे। अगर प्रशासन के खड़े होकर उसके सामने खड़े होकर आप उसको बोलेंगे कि आप जो है निष्पक्ष काम नहीं करते, आप संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे, आप जो है अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, तो वो जो है लठ तो बजाएगा। और इस बात की अनुभूति हमें बहुत पहले से थी कि अगर वो लोग, वो प्रशासन के नेता किस लिए हैं सर, मंत्री किस लिए हैं? देखिए, मंत्री, और जहां तक इनकी बात रही व्यक्तिगत रूप से हमें ये जानने को मिला, आज भी दलितों को पीटा जा रहा है। ये हमें जानने को मिला कि इनके तरफ से हमारे टीम को संपर्क किया गया था, सहयोग की बात की गई थी, लेकिन जो सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए था, मेडिसिन तक नहीं मिला था, नहीं इलाज तक नहीं करवाया गया था, जो परिजनों से मिलने नहीं दिया गया था, जो समर्थन मिलना चाहिए था, बहनों को नहीं मिलने दिया गया था सर, जो समर्थन मिलना चाहिए था वो
यहाँ की तमाम उन तथाकथित दलित नेता कहे जाने वाले लोगों का किसी का भी समर्थन नहीं मिला। लेकिन अच्छा लगा कि कुमार सर्वजीत ने जो है परिवार के विभिन्न हमारे साथियों के परिवार से लोगों से संपर्क करके सहयोग करने की कम से कम बात तो की थी। दूसरी बात यह है कि आप जो लगातार बोल रहे हैं कि कुमार सर्वजीत क्या कर रहे थे या तमाम वो लोग क्या कर रहे थे, इनके बदौलत हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, इनके बदौलत हम समाज की लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी निष्पक्ष रूप से कई वर्षों से लड़ती आ रही है, कमजोर वर्ग के लोगों की लड़ाई को लड़ती आ रही है, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें संविधान बचाना है, संविधान विरोधी लोगों को हमें सत्ता से बेदखल करना है। आप समझिए महत्वपूर्ण बात क्या है। अभी जो है हमारी लड़ाई जो है रोटी की नहीं है, अभी हमारी लड़ाई है कि सम्मान का, उस सम्मान की लड़ाई के लिए, उस अधिकार उस हक की लड़ाई के लिए हमें सत्ता विरोधियों के खिलाफ में आकर, जो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ में आकर अपने मत को देना है और तब जाकर आपसे लड़ाई को हम मिटा लेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।